नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच में हो रहे ट्रेड के बारे में। आप सभी को पता है कि इन दिनों रसिया के कारण और अमेरिका के कारण भारत और चीन आपस में संबंध बहुत अच्छा बनाने जा रही है और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से यह संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है। चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे कोई इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में हो, चाहे रसिया को साथ देने के मामले में हो, चाहे वह अमेरिका को पिछड़ने के मामले में हो। आप सभी को पता है कि रसिया और चाइना और भारत फिलहाल अभी एक साथ मिलकर के ट्रेड करने का फैसला किया है और आज इस सेशन के माध्यम से हम समझेंगे क्या भारत को नुकसान होने वाला है, क्या भारत चाइना से आगे निकलेगा इस व्यापार में, यह भारत किस प्रकार से चाइना को पिछाड़ने का काम करता है या चाइना भारत को पिछाड़ने का काम करेगा, क्या है कूटनीतिक और क्या है पूरा मामला आज हम समझेंगे इस सेशन के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, ये भारत और चीन एक साथ आया कब, तो याद कीजिए कि पिछला बार जो ब्रिक्स समिट हुआ था, पिछला बार ब्रिक्स समिट में रसिया ने भारत और चीन को एक साथ ला करके खड़ा कर दिया, जबकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि गलवान इंसिडेंट होने के बाद भारत और चाइना का संबंध अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह जो है गलवान इंसिडेंट को दबा दिया गया है और दोनों ट्रेड करने का फैसला किया है। तो आज के इस सेशन में आप बने रहिए और आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से भारत और चाइना के बीच में व्यापार हो रहा है और व्यापार का अगर स्तर है तो दोनों में किस स्तर तक व्यापार बढ़ रहा है। आज के सेशन में हम समझेंगे क्या दोनों बराबरी पर हैं या दोनों एक दूसरे को पीछे करके आगे निकलना चाहता है। आज के सेशन में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत और रसिया का जो व्यापार होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझें। जैसे मैं बता दूं, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है खास करके इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, दवाई और रसायन, यानी कि विभिन्न प्रकार का ऐसे ऐसे चीज हैं जो कि भारत और चीन के बीच में व्यापार हो रहा है। अब यहां समझते हैं कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है वह कई ऐसा व्यापार हो रहा है, जैसे कृषि से भी व्यापार हो रहा है, औद्योगिक सेक्टर से भी व्यापार हो रहा है, कुछ ऐसे मतलब मेडिसिन है उससे व्यापार हो रहा है। यानी कई ऐसे वस्तु हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है जो कि भारत भी चाइना को निर्यात करता है और चाइना भी भारत को निर्यात करता है। तो यहाँ पर मुख्यतः अगर हम देखें तो भारत से चीन को निर्यात होने वाले मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो कच्चा माल भारत चीन को लौह अयस्क, कोयला, कपास, समुद्री उत्पाद और मछली, कई प्रकार का रसायन निर्यात करता है। यानी कि भारत जो है चाइना को, यानी कि भारत से चीन को निर्यात करता है, यानी भारत चाइना को निर्यात जो करता है उसमें लौह अयस्क जो है, उसमें कोयला है, उसमें कपास है और जो है समुद्री मछली भी भारत चाइना को मतलब निर्यात करता है और कई ऐसे रसायन भी है जो कि भारत चाइना को निर्यात करता है। इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर देखें तो भारत बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु भी जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो होता है उसमें बहुत ज्यादा वस्तु भारत निर्यात करता है। और अन्य उत्पाद में मसाले देखें, जैसे कि हम कृषि सेक्टर में बोले, और जैसे सीमेंट देखें, चाय हो गया, इस प्रकार का उत्पादन चीन को भेजे जा रहे हैं। कहां से? भारत के द्वारा चीन को भेजा जा रहा है, मतलब भारत ने चीन को निर्यात किया है। और उसके बाद हम समझते हैं कि चाइना जो है वो भारत को क्या क्या देता है। तो चीन से भारत आने वाली वस्तु जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, भारत चीन से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी कि पार्ट पुर्जा जैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुर्जा जैसे हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, चिप वगैरह हो गया, तो ये सब जो है भारत आयात करता है चाइना से। और आप सभी को पता है कि भारत जो है वो चीन पर पूरी तरह से इन सेक्टरों में डिपेंड है। यानी कि आप सोच के देखें कि हम कहते हैं कि चाइनीज वस्तु बहिष्कार करो, लेकिन पूरा इंडिया, पूरा भारत विदेशी वस्तु से भरा हुआ है, जिसमें से कि खासकर ये जो हम वीडियो भी बना रहे हैं, या कोई भी आदमी मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, कहीं ना कहीं ये चाइना का प्रोडक्ट है। और अगर चाइना का प्रोडक्ट आप यूज नहीं
नहीं कर रहे हैं, इसमें चाइनीज वस्तु जरूर सम्मिलित है। इस बात को आप ख्याल रखें, ना कि आप ये समझ लें कि ये ताइवान का है या अमेरिका का है, ऐसा नहीं है। हर वह इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जो है वह चाइनीज वस्तु एकदम पूर्णतः जो है उसमें फुल फिल कर दिया गया है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है दवाई के मामले में देखें तो दवाई जो है पूर्ण रूप से भारत को निर्यात करता है चाइना। कुछ एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां होती है उसको भारत जो है क्या करता है, आयात करता है। नवीकरणीय ऊर्जा घटक जैसे चीन से बड़ी मात्रा में सौर कोशिकाएं, लिथियम आयरन बैक्टीरिया क्या कहता है बैटरिया और आयात की मतलब की जाती है। उसके बाद है रोजमर्रा के उत्पादन में जैसे है लैपटॉप, कढ़ाई, मशीनरी और कहता है विस्कोप यौर्ण जैसे कई दैनिक उपकरण भी भारत जो है आयात करता है चीन से। यानी अगर साफ कहें तो व्यापारिक तौर पर अगर हम देखें तो भारत से जो है बहुत ज्यादा लाभ चाइना कमा ले जाता है। मतलब यह है कि अगर हम वस्तु बेचेंगे तो क्या होगा कि हम पैसा कमाएंगे, विदेशी मुद्रा कमाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम वस्तु खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अर्थात हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो ट्रेड हो रहा है भारत और चीन के बीच में, वह ज्यादा जो बाजी मार ले गया है वो चाइना बाजी मार ले गया है। याद कीजिए कि हम एक दिन जो है ढिंढोरा पीटते हैं दीपावली के दिन की चाइनीज वस्तु को बहिष्कार करो, बस उसी दिन बहिष्कार होता है, बाकी बहिष्कार किसी दिन नहीं होता। और मान लीजिए कि बहिष्कार करके आप कीजिएगा क्या, चाइनीज वस्तु अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं तो आपको स्वदेशी वस्तु भी तो आपके पास में होना चाहिए। और अगर स्वदेशी वस्तु आपके पास में है भी तो बहुत अगर महंगा है स्वदेशी वस्तु तो क्या काम का उस स्वदेशी वस्तु का, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें इस सेक्टर में तो कि कैसा व्यापार इसके बीच में हो रहा है। अब देखिए व्यापार जो है यहाँ पर चाइनीज एक्सपोर्ट जो इंडिया को करता है, यानी कि जो चाइना भारत को बेचता है वो 20 यहां देखिए 70.3 बिलियन डॉलर का जो है भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड जो है मशीनरी जो सामान है वो भारत को बेचता है। केमिकल प्रोडक्ट के माध्यम से देखिए 20.3 बिलियन डॉलर का है, और मेटल्स जो है ये 8.4 बिलियन डॉलर है। और इसी प्रकार का बहुत ऐसे है जिसमें से कि उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगर हम टोटल बात की करें यहां पर चाइना द्वारा तो 125 बिलियन डॉलर का जो है वो भारत को निर्यात करता है चाइना अपना वस्तु। वही भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत जो इंडिया जो है चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है वो मिनरल्स, ऑयल आपको पता है कि ऑयल जो है ये रसिया से इनपुट, कच्चा तेल रसिया से इनपुट करता है, और कच्चा तेल रसिया से इनपुट करके मतलब इसको रिफाइन करके जो है वो फिर अन्य देशों में बेचा जाता है, जो कि भारत के लिए पॉजिटिविटी है। जैसे मैं बात करूं 5.8 बिलियन डॉलर का ये मिनरल्स और ऑयल जो है ये जाकर के चाइना को निर्यात करता है। उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट में 2.1 बिलियन डॉलर है, और इलेक्ट्रॉनिक और जो है मशीनरी सामान जो है उसमें 1.9 बिलियन डॉलर, यानी कि 1.1 इस प्रकार से भारत जो है चाइना को निर्यात करता है। अब आप इस ग्राफ के माध्यम से देखें कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ धरती और आसमान का अंतर आपको दिख रहा होगा। यानी अगर देखें आप यहां पर चाइनीज वस्तुओं में, तो चाइनीज वस्तुओं में पूरा अगर भारत में पड़ा हुआ है तो खास करके वो इलेक्ट्रॉनिक और जो मशीनरी सामान है वो एकदम भारत में भरा हुआ है, जिसमें से कि चाइना को 70.3 बिलियन डॉलर व्यापार कर ले गया है। यानी जहां हम वीडियो बना रहे हैं इस वस्तु के माध्यम से हम बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल सामान है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि कितना ज्यादा भारत को जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब ग्राफ देखें तो यहां पर ग्राफ देखें टोटल अगर एक्सपोर्ट इंडिया का देखें तो 18.1 बिलियन डॉलर है, जबकि टोटल अगर ग्राफ चाइना का देखें तो 125 बिलियन डॉलर का है। यानी कि आप सोचें कि कितना इसमें बहुत ज्यादा जो है अंतर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना भारत को व्यापार में पीछे कर दिया है। और देखिए यहां पर
भारत जो है कि आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर बनेगा कब? जब वह स्वदेशी को अपनाएगा। और स्वदेशी अपनाएगा कब? जब स्वदेशी वस्तु सस्ता होगा तब अपनाएगा। मान लीजिए कि आप चाइना का वस्तु का बहिष्कार ही कर रहे हैं, चलिए कर दीजिए, लेकिन आपके पास में कोई स्वदेशी वस्तु ढंग का है ही नहीं, तो चाइनीज वस्तु बहिष्कार करने से आपको तो नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर हम इस कंप्यूटर पर, इस बोर्ड पर आज हम अगर पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये जो है एक तरह से चाइनीज प्रोडक्ट है, और चाइनीज प्रोडक्ट होने के नाते ये हमें सस्ता मिला है। लेकिन इंडिया में इसकी मार्केटिंग जो है कि बहुत कम हो रहा है, इसका जो उत्पादन बहुत कम हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया वाला कहां से खरीदेगा? लोगों को सुविधा चाहिए पढ़ाने के लिए, लोगों को जो है कि अच्छा कंटेंट बनाने की जरूरत है, तो उस प्रकार सरकार अगर प्रोडक्ट इंडिया को प्रोवाइड करेगा तभी तो जाकर के वो एक तरह से मतलब स्वदेशी अपनाएगा। लेकिन सिर्फ नारा देंगे कि नहीं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन स्वदेशी अपनाएंगे कहां से? स्वदेशी अगर हमें अवेलेबल होगा ना, अगर अवेलेबल है भी तो हमें बजट देखना पड़ेगा, क्या वो सस्ता है? आप सभी को पता है कि चाइनीज वस्तु सस्ता होता है, और सस्ता के कारण ही पूरा मार्केट बढ़ा पड़ा है, जबकि एकरा पे टैक्स भी सरकार ने लगाया है, फिर भी ये सस्ता है। सोचिए कि वो कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए ये बेकार ही है, लेकिन आदमी यूज तो कर रहा है ना। आप बहुत एक आईफोन ले लीजिए, एक स्मार्टफोन लीजिए, आईफोन और स्मार्टफोन ज्यादातर आदमी कौन यूज कर रहा है? स्मार्टफोन। अब आईफोन आप बना दिए हैं, आईफोन खरीदने का लोगों को क्षमता ही नहीं है, क्या काम का आईफोन आपके पास में है? क्योंकि अगर आपका बजट ज्यादा रहेगा तब ना आप आईफोन खरीदिएगा, आपके पास बजट नहीं है तो आप कैसे आईफोन चलाइएगा? आपके पास बजट है 10,000 और चलाइएगा 1.5 लाख का आईफोन, तो वो संभव नहीं है। तो इंडिया को ऐसा सोचना होगा कि हम जो है विशेष वस्तु बनाए, वो सस्ता से सस्ता बनाए, और सस्ता बनाएगा कहीं ना कहीं सेल ज्यादा होगा, क्योंकि वस्तु सस्ता होता है तो उसका ज्यादातर जो है सेल ज्यादा होता है। आप खान सर को ले लीजिए, 200 रुपयों में क्लास देते हैं तो ओकरा में 2 लाख बच्चा आ जाता है। कोई दूसरा संस्थान ले लीजिए, उसमें 1,000 का जो है कि क्लास देता है कोई, तो ओकरा में 100 बच्चा आता है। ज्यादा पैसा कौन कमाया? तो ज्यादा पैसा कमाया कौन सर? बाकी अन्य संस्था कम इसलिए कमा रहा है कि वो प्रोडक्ट जो है महंगा दे रहा है, इसलिए से उसको खरीदना कम चाह रहा है, क्योंकि लोगों के पास बजट कम है। अगर बजट ज्यादा होता तो कहीं ना कहीं वो वस्तु अच्छा ही खरीदता, आईफोन ही खरीदता। सबका सपना होता है, लेकिन भैया मेरे पास बजट नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो आप खरीदेंगे कैसे? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और भारत से जो है ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिकल जो सामान है, इलेक्ट्रिक वस्तु जो है वो भारत में भरा पड़ा है, चाहे लाइट, सुई से लेकर आलपिन से लेकर के कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल बोर्ड तक जो है कहीं ना कहीं ये चाइनीज वस्तु आज भरा पड़ा है पूरा देश में। तो हमें चाइनीज वस्तु या विदेशी वस्तु बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन सरकार भी कहती है कि बहिष्कार करो आप स्वदेशी अपनाओ। लेकिन मैं फिर से कहता हूं स्वदेशी अपनाएंगे तब जब हमें अवेलेबल होगा, तब अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है चाइना से व्यापार में, ये हम समझते हैं। देखिए, अगर भारत निर्भर होता है चीन पर तो कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे भारत चीन से ज्यादा आयात करता है, चीन को कम निर्यात करता है, तो एक नुकसान यह है कि हम अगर वस्तु बेचेंगे कम तो हमें पैसा कम आएगा, लेकिन अगर हम जब हम वस्तु ज्यादा बेचेंगे तो हम बस मतलब पैसा ज्यादा कमाएंगे, लेकिन वस्तु अगर कम बेचेंगे तो पैसा हम कम कमाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई अगर मार्केट है, मार्केट में 1 बोरी आलू जो है एक आदमी बेचता है तो उसमें 200 रुपया कमाता है, और कोई आदमी है जो कि 3 बोरी आलू बेचता है उसमें 600 रुपया कमाता है। तो आप ज्यादा सेल कीजिएगा तो ज्यादा कमाइएगा, और कम सेल कीजिएगा क्या होगा? कम कमाइएगा। तो यहां पर चाइना जो है भारत को ज्यादा सेल कर रहा है तो वो ज्यादा बेनिफिट कमा रहा है, और भारत जो है कम सेल कर रहा है तो कम कमा रहा है। अब यहां कम सेल करने का एक मतलब भी बनता है, क्योंकि आपके पास उस मतलब किस्म का प्रोडक्ट ही नहीं है जो आप अन्य कंट्री को सेल कर पाए। उसके पास ऑलरेडी वो वस्तु है जो कि सस्ता में उपलब्ध है, तो आपका कैसे वस्तुओं पर बिक्री होगा? अभी समझिए, भारत ने जो है जीएसटी कम कर दिया है, जिसमें से कि हर वस्तु जो है सस्ता हो गया है, लगभग 395 वस्तु सस्ता हो गया है, तो जीएसटी कम कर दिया है। लेकिन जीएसटी कम कर दिया है तो क्या होगा? अब देखिए बिक्री ज्यादा होगा, मतलब उसमें लोगों को कम, मतलब सस्ता हो गया वस्तु तो उसमें बिक्री ज्यादा होगा, तो सरकार को भी उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट है। ज्यादा वस्तु बिकेगा तो ज्यादा उसको रेवेन्यू जाएगा, कम वस्तु बिकेगा तो कम जाएगा। और जीएसटी कम करने का कारण जो है अमेरिका भारतीय वस्तु पर वो टैरिफ लगा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है, इसलिए जो है वो मतलब जाकर के क्या कहते हैं कि जीएसटी को कम करना पड़ा है। इसका एक वीडियो हम अलग से बनाने का प्रयास करेंगे जो कि क्या कारण है, चलिए हम आगे समझते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर एक सेकेंड,
आगे देखिए यहां पर क्या है, कहता है कि इसका जो परिणाम है यह व्यापार घटा और बढ़ता, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। मान लीजिए व्यापार में घटा लग सकता है, किसी दिन चाइना क्या करेगा, वो जो है अपना व्यापार अगर बंद कर देगा और पूर्णतः हम चाइनीज वस्तुओं पर अगर निर्भर हो जाएंगे तो हमें घटा उसमें लगने की पूरी पूरी संभावना है। आप इस बात को समझे। उसके बाद जो है आगे, अगर आगे देखें, चीन का माल बहुत सस्ता होता है, जिससे भारतीय छोटे छोटे उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव पड़ता है। यानी चीन जो है, चीन सस्ता वस्तु देता है और सस्ता वस्तु देने के कारण भारत में उसका ज्यादा बिक्री होता है। अब सस्ता देता है लेकिन हमारा छोटे जो उद्योग है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है उस पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण वह पूरी तरह से, मतलब एक तरह से वो बैठ जाता है, उसका जो है बिक्री उतना नहीं होता है जितना चाइनीज वस्तुओं का हो जाता है। तो इस बारे में भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप जो है आगे समझे, इसमें और भी है, जैसे कहता स्थानीय उद्योग बंद हो जाते हैं और रोजगार भी घटता जाता है। गुणवत्ता और समस्या की बात करें तो कई बार चीन से आने वाले उत्पादन कम गुणवत्ता के होते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं और नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को उठाना पड़ता है। आप सभी को पता है कि चीन से आने वाला वस्तु जो होता है वो उतना मतलब कैपेबल नहीं होता, उतना बढ़िया नहीं होता है, जिससे कि उसे जल्दी खराब हो जाता है। खराब होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को घाटा का सामना करना पड़ता है। तो एक ये भी नुकसान है। उसके बाद और भी खतरा है, जैसे रणनीतिक खतरा है। चीन और भारत का पड़ोसी देश है और कई बार सीमा विवाद इसके बीच में हो गया है। यानी कि चीन और भारत एक दूसरे के पड़ोसी, सबको पता है, एक दूसरे के साथ कई बार विवाद भी हो गया। 1962 का विवाद देख ले, 2019 का विवाद देख ले, जो गलवान इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और जो है कि कुछ चाइना का भी जवान शहीद हो गया था। तो आप इस बात को समझे कि यहां पर जो है भारत जो है अगर चाइना पर पूरी तरह डिपेंड होता है तो कहीं ना कहीं भारत को इससे नुकसान झेलना पड़ेगा। काहे कि मान लीजिए कि भारत चीन के बीच युद्ध हो गया और युद्ध हो गया तो युद्ध में क्या होगा कि वो व्यापार बंद कर देगा और हम उस पर निर्भर हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिकल वस्तु देखिए 70% चाइना से आता है। इलेक्ट्रिकल वस्तु जितना आप देख रहे हैं 70% चाइना से आता है। अगर वो निर्यात रोक दे, अगर निर्यात रोक दे तो जरा सोचिए भारत का स्थिति क्या हो जाएगा। मतलब कि भारत में बहुत ज्यादा ये वस्तु महंगा हो जाएगा, मिलना मुश्किल हो जाएगा, किसी अन्य देश पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझें इस बात को तो इसे जो है हमें क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और आत्मनिर्भर बन के हमें खुद का जो है कि वो प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, तभी जाकर के हम जो है एक तरह से स्वदेशी अपना पाएंगे। और अगर हमारे पास स्वदेशी नहीं है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो बस हमें बोलने से कुछ नहीं होगा कि विदेशी को बहिष्कार करो। बहिष्कार आप कब तक करेंगे? आज के समय में आप बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप बोल के रह जाएंगे, बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है कई ऐसा जो है संकट उत्पन्न हो सकता है, आपसी तनाव बढ़ सकता है सीमा विवाद के कारण। सीमा विवाद तो लगातार भारत और चीन का जो है बीच बनते रहा है। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं देखिए भारत और चीन में बोलिएगा कि भारत और अमेरिका में सबसे अच्छा कौन है, तो हम अभी भी जो है अमेरिका को अच्छा मानते हैं, अमेरिका को चाइना के मुकाबला अच्छा मानते हैं। क्योंकि अगर जिस दिन चाइना सुपर पावर बन जाएगा उस दिन भारत को जो है ना नाकों तरह चाइना हटा देगा। आप इस बात को ख्याल रखें और अगर उस दिन आ गया तो आप लोग इस वीडियो को जरूर जो है देखिएगा और समझिएगा कि चाइना भारत को कुछ नहीं समझने वाला है। क्योंकि आज चाइना भारत का साथ इसलिए लिया है क्योंकि चाइना एक सुपर पावर बनना चाहता है, चाइना अमेरिका को पीछे करना चाहता है, इसलिए भारत जो है भारत का साथ चाइना लिया है। आप इस बात को ध्यान रखें। तो आप जरा समझें इस बातों को कि मेक इन इंडिया अपनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मेक इन इंडिया तब अपनाएंगे जब मेरा करेंसी मजबूत होगा। यानी कि अगर चाइना और जो है कि भारत एक दूसरे के बीच में अपना करेंसी से व्यापार करता है तो मेरा क्या होगा, मुद्रा मजबूत होगा। और देखिए जिस देश का मुद्रा मजबूत, अमेरिका सुपर पावर जो बना है उसका एक मेन रीजन है कि उसका मुद्रा जो है उसका डॉलर मजबूत है। और डॉलर इस प्रकार मजबूत है कि जरा सोचें कि हम लोग का लगभग 83 रुपया है और उसका जो है $1 है, उसका जो है $1 है और हम लोग का 83 रुपया है। इस बात को समझे कि कहां तक है। यानी कि हम 83 आदमी मिलेंगे और एक के आदमी मिलके 83 आदमी को पराजित करेगा। सोचिए कितना मजबूत है। तो डॉलर उसका मजबूत है इसलिए वो सुपर पावर है। तो जिस दिन रुपया मजबूत हो जाएगा उस दिन हम सुपर पावर बन जाएंगे।
तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं? क्या भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार चल रहा है यह हद तक चलना चाहिए या भारत को स्वयं कोई तकनीक अपनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए? तो आप कमेंट में इस बातों को रखें और बताएं। बाकी अगर आप करंट से इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ के कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।